बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप अमूमन लोगों के बारे में सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स किरदार का बड़ा गाजी है और आला अखलाक का मालिक है। यहाँ किरदार का ताल्लुक अखलाकियात के साथ है। किसी कहानी या ड्रामे के स्क्रिप्ट में मुख्तलिफ नाम जो हैं वो उस कहानी के किरदार होते हैं, जबकि अगर किसी की ज़ाती शख्सियत की बात करें तो मुख्तलिफ खसूसियात का मजमूआ किरदार कहलाता है। इन तीन तरह के कैरेक्टर में कुछ ना कुछ ताल्लुक ज़रूर हो सकता है, लेकिन आज हम इस वीडियो में तवज्जो रखेंगे इस तीसरे तरह के कैरेक्टर पे जो किसी इंसान को किसी खास सांचे में ढालने का किरदार अदा करता है। गौतम बेद अपनी किताब द जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग की दूसरी सेक्शन में मजबूत किरदार साजी की बात करते हुए 7 अहम निकात बयान करते हैं। नंबर 1, दुरुस्त रोल मॉडल्स, उस्ताज़ा और दोस्तों का इंतखाब करें। रोल मॉडल सेल्फ इंप्रूवमेंट की कोशिश करने वालों के लिए मशअल राह साबित हो सकते हैं। हमारा रोल मॉडल जितना आला खसूसियात का और सिफात का मालिक होगा, उतना हम ऊंचा सोचेंगे और उन खसूसियात को अचीव करने की कोशिश करेंगे। रोल मॉडल सेलेक्ट करने से पहले ये ज़रूर जांचें, ये देखें कि उस शख्स ने क्या अपनी ज़िंदगी में वो मकासद अचीव किए हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं। वैसे तारीख़ का मुताला करें तो ख़ातमुन नबीयीन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई रोल मॉडल नहीं मिल सकता। उसके अलावा ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों के जो बेहतरीन लोग हैं, जिन्हें एक्सपर्ट्स कहते हैं या बेस्ट अमंग द ग्रुप, उनके साथ रहने की कोशिश करें, उनकी कंपनी अख्तियार करने की कोशिश करें। मजबूत किरदार साजी के लिए जो दूसरी अहम चीज़ गौतम बेद ने अपनी किताब में गिनवाई है वो है आजिज़ी। ह्यूमिलिटी इज़ द गेटवे टू अटेनिंग विजडम। आप अक्ले कुल नहीं हो सकते। गौतम ने यहाँ पे कन्फ्यूशियस का हवाला दिया है, जिनके मुताबिक इल्म दरअसल अपनी जहालत या कम इल्मी की हदूद को मालूम करना है। जैसे कुरान में भी मौजूद है, वफ़ौक़ कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, यानी हर इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला है। अपनी गलतियों पे हर दर्मी से डटे रहना नाकामी के असबाब में से एक है। गौतम के मुताबिक अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर रहने के लिए आजिज़ी, दानिशमंदी और मुस्तकिल ज़िंदगी पर सीखने के अमल को जारी रखना लाजमी है। नंबर 3, मजबूत किरदार साजी के लिए रिफाई कामों को बड़ी अहमियत हासिल है। गौतम का मानना है कि हमारा जो मादी दौलत के साथ जो रिश्ता, जो ताल्लुक़ है, वो एक अमानतदार वाला होना चाहिए। इससे हमारी मादी दौलत के लिए बेरग़बती बढ़ेगी और हमें लालची बनने से बचने में मदद मिलेगी। अकॉर्डिंग टू गौतम, जो मादी दौलत कमाने की जो मेहनत है वो तो हमने खुद करनी है, लेकिन उसके जो नताइज हैं, उससे जो मिलने वाली जो दौलत है, उससे अपनी ज़रूरियात अच्छी तरह मुकम्मल करने के बाद उस बची हुई दौलत को इंसानी भलाई के लिए रफ़ाई कामों में लगाना हमारी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। नंबर 4 है सादगी। मजबूत किरदार साजी के लिए सादगी को बड़ी अहमियत हासिल है, जो एक लंबी जिद्दोजहद और मेहनत से इंसान के अंदर पनपती है। कमज़ोर शख्सियत का मालिक इंसान मुख्तलिफ तरह के कम्प्लेक्सेस का शिकार होता है, लेकिन जो शख्सियत में निखार आता है तो उसमें सादगी झलकना शुरू हो जाती है। आइंस्टाइन के मुताबिक दानिशमंदी के 5 दर्जे हैं: स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, जीनियस एंड सिंपल। यानी कि आइंस्टाइन ने सादगी को सबसे बुलंद दर्जे पे रखा है दानिशमंदी की जब बात करें तो। अपने अंदर मजबूत कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए लाजमी है कि मामलात को कम से कम उलझाएं और जितना आसानी हो सके उसके साथ ज़िंदगी गुजारें। मिसाल के तौर पे सफ़र पे जाते हुए जो सफरी सामान है वो कम से कम या जितना ज़रूरत का है उतना लेके जाएं। इसी तरह से मोबाइल के अंदर ऐप्स कम से कम या जितनी ज़रूरत की ऐप्स हैं वो रखें, और जिस तरह से हम खाने की बात करें तो जंक फूड से परहेज़ करना भी सादगी में आता है। नंबर 5 है माशी तौर पे आज़ाद हो जाएं। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए माशी आज़ादी को बड़ी अहमियत हासिल है। दूसरों पे रुपए पैसे के मामलात में इन्हिसार करना छोड़ दें। इसका सबसे पहला असूल ये है कि चादर देख के पाँव फैलाएं, या फिर चादर इतनी बड़ी करो कि पाँव जैसा थोड़ी मर्जी जान को मसला ना हो। गौतम का मानना है कि हमें खाना बाहर खाने की बजाय घर खाना पकाना चाहिए। कपड़े हमेशा सेल से लेना चाहिए, आप जहाँ से मर्जी लें, लेकिन ये गौतम साहब कह रहे हैं। और आसाइशों के लिए कभी भी कर्ज ना लें। उसके साथ साथ आमदन के एक से ज़्यादा ज़राए जो है वो जनरेट करना शुरू करें। याद रखें कि इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक यानी सेविंग का ताल्लुक
ہماری انکم سے نہیں ہے، بلکہ ہم کس طرح سے پیسہ خرچتے ہیں اس سے ہے۔ نمبر 6 ہے لوگوں کے دباؤ میں آ کے دکھاوا کرنا چھوڑ دیں۔ دنیا کا سب سے بڑا روگ، کیا کہیں گے لوگ، یہ ایسی سوچ ہے جس نے ہماری زندگیاں اجیرن بنا رکھی ہیں۔ مضبوط شخصیت اور مضبوط کردار کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے ساتھ دیانتدار ہوں اور اپنے ضمیر کی آواز سنیں۔ یہ جو آپ کا پائی ضمیر ہے نا، یہ آپ کا بڑا زبردست ساتھی ہے۔ اگر آپ 12,000 کا سوٹ لے رہے ہوں تو یہ آپ سے لازمی پوچھے گا کہ ہاں بھئی بجلی بل کے پیسے بچائے ہیں یا اس کے لیے ادھار لوگے۔ نمبر 7، اصل کامیابی صبر سے محنت جاری رکھنے میں ہے۔ راتوں رات ملنے والی کامیابی چند دنوں کی مہمان ہوتی ہے۔ مضبوط کیریکٹر پروان چڑھانے کے لیے لازمی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑا تھوڑا امپروو کیا جائے، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ مضبوط کیریکٹر پروان ہی تب چڑھتا ہے جب خوشی غمی، کامیابی ناکامی، تیزی مندی، ہر طرح کے تجربات انسان کو حاصل ہوں۔ راتوں رات ملنے والی کامیابی آدھے بھرے برتن کی طرح ہے۔ وہ سنتے ہیں نا آپ مثال آدھے بھرے برتن کی کہ وہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ لانگ ٹرم ریوارڈ تبھی پاسبل ہے جب تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں محنت کی جائے۔ بلڈنگ سٹرونگ کیریکٹر میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام۔